हरिओम सभी को। आपका जो है क्वेश्चन है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से आसन निश्चित बताए गए हैं। आपको यहाँ पे दो आंसर लगाना है, टूट में आंसर देना है। ठीक है, इसमें कौन से आसन निश्चित है, नहीं करने चाहिए, ये पूछा गया है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। ठीक है, तो पाद हस्तासन नहीं करेंगे और पवन मुक्तासन नहीं करेंगे। ठीक है, पाद हस्तासन और पवन मुक्तासन। आपको पता होगा कि अगर कमर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हम लोग कहाँ नहीं झुकते हैं, आगे की ओर झुकना सामने बना की रहता तरफ है। लीजिए। ठीक है, आगे की ओर नहीं झुकेंगे। तो यहाँ पे ये चीजों को ध्यान में रख के आप ये वाला आंसर कर सकते थे, है ना। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। अब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, ये आप लोगों को जानना है। ठीक है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो है, ये आपके जो लोअर बैक होता है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके निचले हिस्से में लोअर बैक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि लोअर बैक में जो है प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जकड़न होता है, चलने में दिक्कत होती है एंड दर्द होता है। ठीक है, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में, ये सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें सिम्टम्स देखेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स ध्यान रखना है कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो लगातार जो इसमें कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में जो है लगातार दर्द होता है। ओके, उसके साथ ही मॉर्निंग सबसे ज्यादा जो है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुबह उठने पे कमर में जकड़न जो है कौन से डिजीज से होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जो है स्टीफनेस देखने को मिलता है लोअर साइड में, तो कौन से, इस लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉर्निंग आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, कमर में जकड़न जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चलने फिरने में और खड़े रहने में भी कठिनाइयां होती है। इसके सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है कि डिफिकल्टीज होती है वॉकिंग करने में, और साथ में आपको चलने में और खड़े होने में, स्टैंडिंग खड़े रहने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, उसके साथ ही पैर और जो आपके पंजे हैं उसमें झंझनाहट महसूस होता है। ठीक है, झंझनाहट लगेगा, झंझनाहट। उसके साथ ही अगर आप कमर मोड़ेंगे या फिर बैठेंगे तो दर्द होगा। ठीक है, कमर मोड़ने पे और बैठने पे क्या होता है, दर्द होता है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको अचानक उठने पे बैठने पे तेज दर्द या फिर झटका सा लगता है। ठीक है, तो झटका सा लगता है, ये सब किसके लक्षण देखने को मिलते हैं, तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण जो है ये देखने को मिलता है। ओके, इसके कारण अगर देखेंगे तो हम लोग गलत पोस्चर में जो बैठते हैं, ठीक है, हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो गलत होता है। सिटिंग पोस्चर अगर गलत रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लगा हुआ है, कभी भी आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लगा हो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लगी हो तो भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और उम्र के साथ साथ जो हमारा डिस्क होता है वो भी क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है, हमारा डिस्क जो है वो घिस जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी देखने को मिलता है, ओवर वेट की वजह से भी होता है, ओवर वेट। ठीक है, ओवर वेट की वजह से यानी मोटापा की वजह से। उसके बाद लंबे समय तक एक जैसा ही पोजीशन में रहने की वजह से, जैसे बहुत लोग लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं या फिर किसी एक ही पोजीशन में लगातार रहते हैं, तो एक ही पोजीशन की वजह से भी देखने को मिलता है। ओके, एक ही पोजीशन। उसके साथ ही अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स भी देखने को मिलता है इसमें, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे जो है क्या है, इसके कारण है, काउज है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सा आसन कर सकते हैं आप, तो इसमें भुजंग आसन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो दो ऑप्शन है ये आप कर सकते हैं, और अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं, जबकि नहीं कर सकते थे पाद हस्तासन और पवन मुक्तासन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेंगे, 1 और 4 आंसर होगा, 1 और 4 ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है। शुरुआत हो गया कथन कारण वाला क्वेश्चन से, तो सभी लोग तैयार हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन दिया गया है, एसेशन दिया गया है कि एक भक्ति योग, ठीक है, एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। ठीक है, एक भक्ति योग क्या करता है, तो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। तर्क में दिया गया है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव, मित्रता, करुणा तथा क्षमाशीलता रखता है वह भगवान का प्रिय होता है। क्या ये दोनों बातें सही है या गलत है, आपको यहाँ पे आंसर देना है। सही है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑप्शन, ऑप्शन ए होना चाहिए। दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, जो भक्ति योगी होते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं वो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। और नीचे भी किसके बारे में बता रहा है, किनके गुण के बारे में बता रहा है, तो जो भक्ति योगी उन्हीं के बारे में बता रहा है। तो जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करुणा और क्षमाशीलता रखता है वो भगवान का प्रिय होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए एंड आर दोनों सही हो जाएगा, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, हो जाएगा। ठीक है, भक्ति योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भक्ति योग को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, दो हम लोग देखते हैं, एक सगुण भक्ति होता है और एक निर्गुण भक्ति होता है। ठीक है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति।
तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, इसमें जो है हम लोग ईश्वर का रूप देख कर करते हैं, ठीक है। ईश्वर का इसमें इसमें गुण का, जैसे कि राम है, ठीक है, कृष्ण है, तो सगुण, उसके पूरे गुण को इसमें डिफाइन किया जाता है, ईश्वर के पूरे गुण को डिफाइन किया जाता है, तो सगुण है, निर्गुण। यहाँ पे क्या हो जाता है, निराकार, निराकार ब्रह्म का यहाँ पे हम लोग ध्यान करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, तो निराकार होता है ये निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे भक्ति के दो प्रकार को भी आपको ध्यान रखना है, सगुण और निर्गुण भक्ति को। उसके साथ हम लोग नौधा भक्ति भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में मैं नौधा भक्ति के बारे में बताई थी आप लोगों को। नौधा भक्ति जिसमें हम लोग देखते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अर्चन, वंदन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, ठीक है। तो ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी नोट करके रखिएगा। पिछली बार ज्ञान युग के अंतर्गत जो है श्रवण पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है। ज्ञान युग के अंतर्गत श्रवण आते हैं कि नहीं, तो ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर आता है इससे, तो इसका आंसर ए एंड आर दोनों सही होगा, और आर एक ही व्याख्या करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका एसेशन रीजन का ही क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे पूछा गया है 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है, ठीक है। तर्क दिया गया है कि किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए। सही है मैम दोनों बात। फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल। तो ये हम लोग देखते हैं पतंजलि योग सूत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, योग दर्शन में वहां पे ये श्लोक ही दिया गया है, ठीक है। वहां पे आपको ये श्लोक ही दिया गया है, जिसमें आप लोग 30 नंबर में आप लोग श्लोक नंबर साधन पाद में हम लोग जाते हैं, ठीक है। साधन पाद का 30 नंबर श्लोक में आपको बताया गया यम के बारे में, 5 यम बताए गए हैं। उसके बाद 31 नंबर श्लोक में आपको बताया गया है कि जाति देश काल समय की सीमा से रहित हो जाने पर, जब ये मतलब जाति देश काल और समय की सीमा से रहित हो जाने पर जो है, जो ये स्थिति होती है, जो ये स्थिति है, वही क्या है, महाव्रत है, ठीक है। तो वहां पे यही बताया गया है कि 5 महाव्रतों के रूप में इसको जानते हैं, और किसी भी वर्ग हो, ठीक है, किसी भी स्थान हो और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है 5 यमों का अगर अभ्यास किया जाता है तो उसको हम लोग महाव्रत बोलते हैं। तो ये आपका जो है, अगर देखेंगे पतंजल योग सूत्र से उठा के ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ए एंड आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साधन पाठ का 30 और 31 नंबर श्लोक के बारे में, ठीक है। जाति देश काल सम्या विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, ये आपके 31 नंबर श्लोक में बताया गया, ठीक है। जाति देश काल समय, ठीक है, समय की सीमा से रहित, समय की सीमा से रहित ये बताया गया है। तो जाति देश काल सम्या विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, ये आपके 31 नंबर श्लोक में बताया गया है, ठीक है। क्लियर होगा सभी को। और 30 नंबर श्लोक में बताया गया अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ठीक है, ये आपके 30 नंबर श्लोक सूत्र में बताया गया है। ओके, क्लियर होगा सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेशन रीजन का ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि दो विपरीत उद्देश्यों के बीच जो है संघर्ष कुंठा का प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि जब दो उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है और एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है, तो दूसरे उद्देश्य को क्या होता है, कुंठा होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ये वाला एक बार इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, इंग्लिश में दिखा देते। दोनों सही होगा। कुंठा का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि दो विपरीत उद्देश्यों के बीच जो है संघर्ष क्या होता है, कुंठा का प्रमुख कारण है, ठीक है। यह कुंठा को हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो हमारा गोल है उसको जब हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दो विपरीत उद्देश्य, हमारा दो उद्देश्य है, हमको पढ़ाई भी करना है, घूमने भी जाना है, ठीक है। तो जब ऐसा स्थिति बना रहता है, आपके दो गोल होते नहीं, मुझे घूमना भी है और पढ़ाई भी करना है, और उसमें से किसी एक ही को आप चुन सकते हैं, दोनों तो कर नहीं सकते हैं, तो किसी एक ही को चुन सकते हैं, या तो आप पढ़ाई कीजिए या तो फिर आप गेम कीजिए, अगर आपका ये भी है उद्देश्य तो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जब दो उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है और एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है, यानी कि आप अगर या तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे या तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरा में आप नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है, या तो फिर नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा, उस उद्देश्य की कुंठा होती है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। आपका आंसर यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुंभक के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है और मलपूरित जो नाड़ियां होती है उसमें प्राण का प्रवाह नहीं होता है, जिससे क्या होता है, उन्मनी भाव की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती है। बताइए इसके बारे में। दोनों कथन सही है मैम। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ओके, होना फर्स्ट चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी जस्ट आप लोग पढ़ रहे हैं तो सर आप लोगों को बता रहे थे, तो वहां पे आप लोग नाड़ी शोधन के बारे में भी देखें कि कुंभक के अभ्यास के पूर्व जो है नाड़ी की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाड़ी की शुद्धि होगी यानी कि आपका नाड़ी जो होता है वो मल पूरित होता है, मल से भरा होता है, और नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होगा अगर मल से भरा हुआ होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उन्मनी भाव यानी कि समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि उन्मनी की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होगी, तो बिल्कुल ये सही बात बोला गया है। ठीक है, तो ए और आर सही है, और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। और हम लोग देखते हैं इसी प्रकार एक आपको हठ प्रदीपिका में बताया गया है, जो कि आपके 4th नंबर के श्लोक है, द्वितीय अध्याय के 4th नंबर श्लोक है। वहां पे भी आपको बताया गया इसी प्रकार कि मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगा कथम स्यादु उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि नाड़ियां जो है वो मल से भरी हुई हो तो मारुत यानी कि प्राण वायु जो होता है वो मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना में नहीं चल सकता है। और फिर उन्मनी भाव कैसे हो सकता है, अगर प्राण जो है सुषुम्ना में नहीं चलेगा, मल रहित नहीं होगा, तो सुषुम्ना में कैसे प्रवाहित होगा प्राण। ठीक है, उन्मनी भाव कैसे प्राप्त होगा, और तब जो है, और तब जो है सिद्धि कैसे होगी, अर्थात अशुद्ध नाड़ी में ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ये बातें बताई गई है हठ प्रदीपिका में। ठीक है, दूसरा अध्याय का 4th नंबर श्लोक में, और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस श्लोक को उठा के क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसी से रिलेट कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि योगाभ्यासी के लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि मिताहार का अर्थ होता है 1/3 उदर को खाली रखना, जो कि योग साधना में सहायक होता है। क्या ये बातें सही है? मैम फर्स्ट सही है, यस सेकंड मैम। गलत है। और बिल्कुल सही है, तो पहला सही होगा लेकिन दूसरा गलत होगा। ठीक है, आप लोग मिताहार के बारे में घेरन संहिता में देखे हैं। ठीक है, उसके साथ ही हठ प्रदीपिका में देखते हैं, दोनों जगह पे डिफरेंट बातें बताएगी। कभी भी ये नहीं बताया गया 1/3 उदर को खाली रखना, ऐसा दोनों में से किसी में भी नहीं बताया गया है ना। अगर हम लोग हठ प्रदीपिका में देखते हैं तो वहां पे सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित के बारे में बताया गया है, यानी कि चतुर अंश को खाली रखना है। ठीक है, एक अंश को खाली रखना है, ये बताया गया आपको हठ प्रदीपिका में। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे घेरन संहिता में, तो घेरन संहिता में क्या बोला गया है, पेट को आधे भाग को अन्न से भरना है, आधे भाग को अन्न से। ठीक है, उसके बाद तीसरे भाग को क्या बोला गया, जल से, और एक भाग को जो है, चौथे भाग को खाली रखना है वायु के लिए, वायु के संचालन के लिए चौथे भाग को खाली रखना है। ठीक है, अन्न से जो है आधा भाग को भरना है, जल से जो है आपको क्या बताया गया है, जल से, तो जल से आपका एक तीसरा वाला भाग को भरना है, और चौथे वाले भाग को आपको वायु के लिए जो है खाली रखना है। ठीक है, इस तरह जो है ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पे आपका 1/3 उधर को खाली रखने की बात की गई है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है, आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणा के अभ्यास से पूर्व जो है प्राणायाम आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है तथा मन धारणा के योग हो जाता है। आपके पतंजलि योग सूत्र से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा मैम। सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये हम लोग देखते हैं योग दर्शन में आपको देखने को मिलता है कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम का अभ्यास जो है आवश्यक है। ठीक है, और प्राणायाम के अभ्यास से क्या हो जाता है, प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है और मन धारणा के योग हो जाता है। तो हम लोग अगर देखते हैं प्राणायाम के फल, ठीक है, तो प्राणायाम के फल से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणायाम का फल, जो कि आपको पतंजलि योग दर्शन में आपको साधन पाद में देखने को मिलता है। दूसरा जो आपका पाद है साधन पाद में देखने को मिलता है, वहां पे आपको दो बातें बताई गई हैं। श्लोक नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 52, ठीक है, सूत्र नंबर 52 एंड 53 में बताया गया है। 52 में क्या बताया गया, प्रकाश का आवरण छीन हो जाता है, यानी कि ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम। ठीक है, प्रकाश का आवरण क्या हो जाता है, छीन हो जाता है। और 53 में क्या बताया गया, मन धारणा के योग हो जाता है, मन क्या हो जाता है, मन धारणा के योग हो जाता है। ओके, यहाँ श्लोक क्या है, धारणा सूच योग्यता मनसा। ठीक है, तो ततः क्षेत्रे प्रकाश वर्णम और धारणा सूच योग्यता मनसा, ये जो है दो आपको सूत्र ध्यान रखना है, और उसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि धारणा के अभ्यास के पूर्व जो है प्राणायाम आवश्यक है। ठीक है, और प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है और मन धारणा के योग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मन धारणा के योग हो जाता है, कैसे, तो प्रकाश के आवरण का क्षय होने से। ठीक है, तो ये बातें लिखा गया है आपके योग दर्शन के सूत्र 52 एंड 53 में, तो उससे उठा के आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? सभी लोग एक बार थंब कर दीजिएगा।
आभा जी, वेदन जी, सौरभ जी, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि साधन पाद में ही बहुत बार आप लोगों को मैं बताई हूँ कि अगर हम लोग देखेंगे प्राणायाम की चर्चा कितने से कितने सूत्र नंबर तक किया गया, तो 49 से लेके 53 तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राणायाम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रश्न आते हैं जो कि आपके योग सूत्र से है, तो आपको ये 49 से लेके 53 तक जो है सूत्र ध्यान रखिएगा, जिसमें 49 में आपको प्राणायाम के बारे में बताया गया है, प्राणायाम की परिभाषा बताई गया है। ठीक है, उसके बाद प्रकार बताया गया है 2 श्लोक में, 50 और 51 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 52 और 53 में आपको क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपको उसके फल बताए गए हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि योगाभ्यास की प्रवृत्ति जो है भिन्न प्रकार की होती है और इनकी विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा जो है विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है, बताइए। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नहीं 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 होगा, व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राणायाम की बात की गई है, यहाँ पे योगाभ्यास लिखी गई है। क्या गलत है? हाँ, व्याख्या बिल्कुल गलत। सही आप लोगों ने समझा है, तो पहला तो सही है। ठीक है, ए और बी दोनों देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऊपर में प्राणायाम की बात की जा रही है और नीचे नीचे में योगा अभ्यास के विभिन्न जो है प्रकार की क्रियाविधि के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड आर दोनों सही होगा, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना जो है वांछनीय है, और तर्क दिया गया है क्योंकि स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है। क्या हो जाएगा, तो योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय, यानी कि अगर टीचर्स के द्वारा करवा के बताया जा रहा है तो वो ज्यादा जो है अच्छा रहता है, स्टूडेंट को समझना ज्यादा आसान पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है, जब वो खुद वो करके बताता है तो और अच्छी तरीके से वो बता सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बस लाइन लगा बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। किन्हीं का माइक फिर से खुला है क्या? आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, माइक अपना बंद रखिए, फिर रिकॉर्डिंग सुनने में दिक्कत आती है। चलिए देखेंगे अब हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चक्र को असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, हम लोग हमेशा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या बोला गया, आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको जब भी एग्जाम में भी लिखना होगा तो नीचे से ऊपर की ओर ही लिखिएगा चक्र को। ब्रह्म चक्र आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र, नाभि चक्र। ओके, फिर अनाहत, अनाहत चक्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद कंठ चक्र, कंठ चक्र के बाद हो जाएगा तालु चक्र, तालु चक्र के बाद हम लोग देखेंगे भू चक्र, भू चक्र बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। ठीक है, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र, आकाश को हम लोग व्योम चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में तो इसको लगा ही दी हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया गया, ब्रह्म चक्र। देखिए यहाँ ब्रह्म चक्र ऑप्शन में नहीं दिए गए। ठीक है, ब्रह्म चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र भी नहीं दिए गए हैं, नाभि चक्र, नाभि चक्र भी नहीं है। उसके बाद अनाहत चक्र देखते हैं, अनाहत वो भी नहीं दिख रहे हैं। अब देखेंगे कंठ चक्र। ठीक है, तो 2 नंबर आपके पहले कंठ चक्र हो जाएंगे। कंठ चक्र के बाद देखेंगे हम लोग तालु चक्र के बारे में दिया गया है, तो 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद भू चक्र है तो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पूछे गए हैं निर्वाण चक्र, तो 4 हो जाएंगे, और फिर आकाश चक्र तो 1 हो जाएंगे, यानी कि 2, 5, 3, 4 और 1। ठीक है, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 1 और 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को कैसे 2 नंबर आंसर होगा? ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं हटाती हूँ और 1 से इसको नंबरिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 9 चक्र जो है आपको बताया गया है। ठीक है, किसमें, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तो बताया जाता है, और कहाँ पे बताया जाता है आप लोगों को बताना है, और कौन से योगोपनिषद में बताया जाता है वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, योगराज। योग राजोपनिषद में भी मैम बताया जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन ही तो करेक्ट है, आपने सेकंड ऑप्शन लगा रखा है। अच्छा, थर्ड हाँ है, मैम, सेकंड है कि थर्ड है?
1 सेकेंड, मैं फिर से लगा के देखती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। देखिए यहाँ अनाहत चक्र से आपको दिया गया है, कंठ चक्र से पूछा गया है ना, तो 2 नंबर सबसे पहला ऑप्शन है। देखिए 2 सबसे पहला है, उसके बाद 5 था, और फिर आपके थर्ड में क्या है, तो भू चक्र दिया गया है। ओके, भू चक्र। ओके, 3 नंबर आंसर होगा। भूल से मैं गलत टिक कर दी हूँ, ठीक है, बताने में। 3 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर लगाने में बस गलत हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार ध्यान से लगा लीजिएगा, ऊपर नीचे करने की वजह से। ओके, बाकी यहाँ आपको नीचे से ऊपर का सीक्वेंस ही आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार मैं यहाँ पे लिखी हूँ उसी प्रकार आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये योग राजोपनिषद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। योग राजोपनिषद में भी ये बातें देखने को मिलता है, जो कि योग उपनिषद के है। और यहाँ पे हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति यानी कि 9 चक्रों की जगह जो है 9 चक्रों की चर्चा 2 जगह देखने को मिलती है, एक योग राजोपनिषद में और दूसरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। यहाँ पे जो है क्रम बता दिया गया है। अब आप लोग को अगर नहीं पता कि ये क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्रह्म चक्र का संबंध किससे, गुदा से है, ठीक है। स्वादिष्ठान का हो जाएगा लिंग से। ओके, नाभि का नाभि से ही होगा, अनाहत का आपका हृदय से हो जाएगा, कंठ का कंठी होगा, तालु का भी, तालु इसको कहीं कहीं जगह पे घटिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूचक्र, तो भूचक्र को भूमध्य बोला गया है, ठीक है, भूमध्य। उसके बाद निर्वाण चक्र, निर्वाण चक्र को हम लोग ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मरंध्र। उसके बाद आकाश चक्र को हम लोग व्योम चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, व्योम चक्र। थोड़ा सा नाम आपको चेंज मिलता है योग राजोपनिषद में, ठीक है। आकाश को व्योम लिखा गया है, निर्वाण को आपका ब्रह्म चक्र लिखा गया है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीठ भी बताया गया है कि कौन से चक्र में कौन से पीठ उपस्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कामरूप पीठ आपके ब्रह्म चक्र में मिलता है, ठीक है, कामरूप पीठ। देख लेते हैं हम लोग कामरूप पीठ, ठीक है। कामरूप पीठ कहाँ पे मिलता है, तो आपको ब्रह्म चक्र में मिलता है। उद्यान पीठ देखेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र में, ठीक है, उद्यान पीठ स्वादिष्ठान चक्र में। नाभि चक्र में यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति स्थित है नाभि में, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति स्थित है आपके नाभि में। अनाहत चक्र में देखेंगे तो इसको हंस कला बोला गया है, ठीक है, हंस कला। कंठ चक्र में देखेंगे तो कंठ चक्र, इसको अनाहत कला बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, अनाहत जो चक्र है उसको हंस कला बोला गया है और कंठ चक्र को अनाहत बोला गया है, अनाहत कला, ठीक है, अनाहत कला। तो ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम में। ओके, तालु चक्र को क्या बोला गया, 10वां द्वार बोला गया है, तो ये भी ध्यान रखना है 10वां द्वार किसको बोला जाता है, तो 10वां द्वार जो है ये आपके जो है तालु चक्र को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्वाण चक्र, और निर्वाण चक्र के बाद आपको ध्यान रखना है व्योम चक्र। तो ये दोनों में भी पीठ की चर्चा की गई है, जालंधर पीठ की चर्चा जो निर्वाण चक्र में की गई है, ठीक है, जालंधर पीठ की चर्चा निर्वाण चक्र में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आकाश चक्र, आकाश चक्र में जो है पूर्णागिरी पीठ की चर्चा की गई है, ठीक है, पूर्णागिरी पीठ। ओके, ये बातें ध्यान रखना है, भू चक्र में आपको कोई पीठ की चर्चा नहीं की गई है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म चक्र में कामरूप पीठ बताया गया है, और स्वादिष्ठान चक्र में जो है उद्यान पीठ, कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है नाभि चक्र को, अनाहत चक्र को हंस कला, ठीक है, कंठ अनाहत चक्र को हंस कला बताया गया है, और कंठ चक्र को अनाहत कला बोलते हैं। तालु को 10वां द्वार बोला गया है। ओके, भू चक्र का कुछ नहीं बताया गया है, निर्वाण चक्र में जालंधर पीठ बताया गया है, और आकाश चक्र में पूर्णागिरी पीठ बताया गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो अब जब हम लोग ध्यान करते हैं ब्रह्म ब्रह्म चक्र का ध्यान करेंगे, तो ब्रह्म चक्र का ध्यान करने से सभी कामनाएं पूरी होती है, ठीक है, सभी कामनाएं जो है पूर्ण होती है, सभी कामनाएं पूर्ण होगी। स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करने पे क्या होता है, तो स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करेंगे तो यहाँ पे साधक के जो है जगत को आकर्षित करेगा, ठीक है, साधक क्या करेगा, जगत को आकर्षित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाभि चक्र में ध्यान करने से क्या बताया गया है, सब सिद्धियां मिलती है, ठीक है, सभी सिद्धियां की प्राप्ति होती है, ये बताया गया आपको अनाहत चक्र में। ओके, हंस कला में बोला गया है सभी इंद्रिया वश में हो जाती है, ठीक है, सभी इंद्रिया वश में हो जाती है, ये आपको अनाहत चक्र में बताया गया है, ठीक है। और अनाहत कला में अनाहत सिद्धि बताया गया है, सॉरी कंठ चक्र में आपको अनाहत सिद्धि बताया गया है। और 10 द्वार का ध्यान करते हैं, तालु चक्र का ध्यान करते हैं, तो ध्यान से चित्त का लय होता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें ध्यान करने से क्या हो जाता है, चित्त का लय हो जाता है, चित्त का लय किसमें, तो तालु चक्र में, ठीक है, चित्त का लय हो जाता है। उसके बाद वाक सिद्धि आपको बताया गया है, वाक सिद्धि आपके भू चक्र में ध्यान करने से क्या होता है, वाक सिद्धि, ठीक है, वाक सिद्धि होती है भू चक्र में ध्यान करने से। निर्वाण चक्र में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, निर्वाण चक्र में मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका आकाश चक्र जो है, अगर उस पर ध्यान करते हैं तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ति हो जाती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो जरूर आप लोगों को क्लियर होगा, सभी कुछ आप लोग नोट करके रखिएगा, ध्यान से रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका आंसर जो है 3 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे,
लघु संप्रचालन की तकनीक में निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ भी आपको क्रम बताना है। हम लोग पहले देख लेते हैं क्योंकि समय लग जाता है फिर, ठीक है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। सबसे पहले आपको तिर्यक ताड़ासन मैम ध्यान रखना है। ताड़ासन आएगा ना? मैम ताड़ासन ताड़ासन आएगा। होगा ना पहले? सॉरी सॉरी, तारासन, तिर्यक तारासन, ऑप्शन में कटित तिर्यक तिर्यक ताड़ासन था, भुजंगासन। इसे चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपके ताड़ासन होंगे, ठीक है, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कटी चक्रासन है, उसके बाद तिर्यक भुजंगासन, ठीक है, तिर्यक भुजंगासन, एंड लास्ट में उद्रा कृष्णासन होता है, ठीक है, उद्रा कृष्णासन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहला 2 नंबर आपका हो जाएगा। सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा, तो 2 नंबर देखते हैं किसमें है, तो 2 में आपको 2 नंबर दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन उसके बाद होंगे। और उसके बाद देखते हैं कटी चक्रासन 5 नंबर, तो देखिए किसमें 4 दिख रहा है, 4th ऑप्शन में दिख रहा है ना, 2, 1 और 4, तो इसका आंसर जो है 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लगा लेते हैं, तो ताड़ासन हो जाएगा, उसके बाद आपके तिर्यक ताड़ासन हो जाएंगे, फिर आपके कटी चक्रासन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद तिर्यक जो है भुजंगासन हो जाएंगे, और उसके बाद उद्राकृष्णासन हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग संघ प्रचालन को और किस नाम से जानते हैं, घेरन संहिता में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे और किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है, वारिसार के नाम से, वारिसार। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वहीं पे डीपली में आपको बताया गया है, ठीक है, आधुनिकता को देखते हुए ये बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है आपके शरीर की शुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं को ऊर्जा व्यय यानी कि कैलोरी प्रति घंटा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं हिंदी में लिखवाती हूँ। पहले वॉकिंग ओके, आएगा। पहले क्या आएगा, वॉकिंग आएगा, पहले वॉकिंग, स्विमिंग, फिर रन, और फिर लास्ट में सीढ़ियों वाला आएगा। ओके, तो पहले बोल रहे हैं चलना, ठीक है, उसके बाद बताया गया है तैरना, चलना तैरना हो जाएगा, उसके बाद दौड़ना हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है। तो आपका पहला आंसर ही सही है। सबसे पहले हम लोग किसमें जो है आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा आपका ऊर्जा जो है खत्म होगा, खपत होगा, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए बताया गया है, बढ़ते क्रम में बताया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ने से, ठीक है, सबसे ज्यादा सीढ़ी चढ़ने से होता है। ओके, उसके बाद दौड़ने से, उसके बाद दौड़ने से होता है, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, तैरने से और चलने से, ठीक है। बहुत लोग वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत जो होता है वो आपका सीढ़ी चढ़ने से होता है। इसी वजह से 20 मिनट बहुत लोग सीढ़ी चढ़ने की यूट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे, एक क्या तो नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हमेशा बोलते हैं सीढ़ी चढ़ने के बाद, बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में, और करने के बाद सच में इफेक्ट आपको दिखता है। किन्हीं को अगर वेट लॉस करना हो, अगर वार्म अप करना हो बॉडी का, तो वो जरूर जो है सीढ़ी चढ़े, ठीक है। दौड़ने से अच्छा है, चलने से अच्छा है कि आप सीढ़ी चढ़ लें। 5 मिनट सीढ़ी चढ़ने से ही बहुत पूरा पसीना भर जाता है, तो बहुत अच्छा है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलान करने वाला है, सूची 1 और सूची 2 बताया गया है। तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अविद्या, अविद्या का क्या बोला जाता है, तो अविद्या जो है क्लेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अविद्या इसमें 5 जो क्लेश है उसमें अविद्या आ जाती है। सत्यान, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अंतराय के अंतर्गत। अपरिग्रह यम, ठीक है। डोरमनस, ये जो है विक्षेप समूह में आते हैं, और करुणा जो है ये भावना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं और भी विस्तार से। आपके यहाँ पे क्लेश की संख्या कितनी बताई गई है, तो 5 बताए गए हैं, ठीक है। मैं पिछले क्लास में भी बताई हूँ, आप लोगों को याद ही होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और क्लेश, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय सभी को रहता है, ठीक है, मृत्यु का भय सभी को रहता है, तो अभिनिवेश यहाँ पे बताइए। ये पांचों क्या आपके क्लेश है। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे अभिनिवेश भी दे सकता है ऑप्शन में, अस्मिता भी दे सकता है, राग भी दे सकता है, द्वेष भी दे सकता है, तो इस तरीके से आपको ये पांचों याद होने चाहिए। ओके, अब हम लोग अंतराय देख लेते हैं। अंतराय के अंतर्गत इसको हम लोग विक्षेप सबूआ भी बोलते हैं, ठीक है, विक्षेप बोलते हैं, उसके साथ विघ्न भी बोला जाता है। अंतराय को अलग अलग नामों से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको विघ्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अंतराय बोलते हैं, विक्षेप भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं तो इसमें 9 चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, तो व्याधि, सत्यान,
व्याधि सत्यान हो जाएगा। उसके बाद आपका संशय, प्रमाद, आलस्य, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थिति होता है। ठीक है, अनवस्थिति, अनवस्थित तत्व भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये आपको 9 अंतराय ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपसे यहाँ पे सत्यान की जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस, आवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये कुछ भी 9 में से दिया जा सकता है। तो आप मिलान करने के लिए इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जिन्हें याद नहीं वो जरूर इसे ध्यान रखें। उसके बाद विक्षेप समूह में देखते हैं तो यहाँ पे 5 चीजें आती है विक्षेप समूह के अंतर्गत। ठीक है, दुख, दौर्मनस, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप समूह। ठीक है, जो कि 9 अंतराय के साथ देखा जाता है। 9 अंतराय के साथ ये भी आता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दुख, दौर्मनस, अंगमेजत्व, अंगमेजत्व हो जाएगा, श्वास और प्रश्वास हो जाएगा। ठीक है, श्वास और प्रश्वास। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके अब क्या बच गया है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे भावना के बारे में पूछा गया, करुणा के बारे में। ठीक है, ये सारे का श्लोक भी आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लेश के बारे में। क्लेश का श्लोक आपको कहाँ मिलता है, तो ये साधन पाद में देखने को मिलता है। ठीक है, साधन पाद के 3 नंबर सूत्र में देखने को मिलता है। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे अंतराय के बारे में, तो अंतराय के बारे में आपको समाधि पाद में देखने को मिलता है। ओके, समाधि पाद में, और समाधि पाद के 30 में 30 नंबर श्लोक में देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद दौर्मनस्य देखेंगे तो दौर्मनस्य जो है 31 नंबर श्लोक समाधि पाद में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि इसके साथ ही आता है, अंतराय के साथ ही आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं और भी आपके बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे समाधि पाद के 33 नंबर श्लोक, जिसमें आपको मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्यापुण्य, विषया नाम, भावनात् चित्त प्रसादन के बारे में बताया गया। उससे भी आपका मिलान करने के लिए दिया गया, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है मैत्री, मैत्री, उसके बाद बताया गया करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख। अब यहाँ पे देखिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा बताया गया। तो मैत्री किसके साथ करेंगे, सुखी के साथ करेंगे। ठीक है, करुणा किसके प्रति रखेंगे, तो दुखी के प्रति, तो यहाँ पे दुख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुदिता, ठीक है, प्रसन्नता का भाव किसके साथ रखेंगे, तो पुण्य के साथ, पुण्य के साथ। ठीक है, उसके बाद उपेक्षा, किसकी उपेक्षा करना है, तो पापी का। ठीक है, अपुण्य आत्मा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपेक्षा। ठीक है, पापात्मा का। ठीक है, पापात्मा का। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्यापुण्य, विषया नाम, भावनात् चित्त प्रसाद नाम। ठीक है, पुण्य और अपुण्य, यहाँ पे अपुण्य ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर होगा। ये आपके श्लोक नंबर जो है, सूत्र नंबर आपको 33 में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग चित्त प्रसादन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चित्त प्रसादन, ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो समाधि पाद में देखने को मिलता है। ठीक है, पहला ही पाद में, समाधि पाद में चित्त प्रसादन के बारे में बताया गया। चित्त प्रसादन के 2 उपाय बताए गए, 33 और 34 में। ठीक है, तो पहला 33 में बताया गया, दूसरा जो है आपको 34 में बताया गया। 34 में क्या बताया गया, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्व। ठीक है, प्राणायाम को बार बार बाहर निकालने एवं रोकने का अभ्यास करने की स्थिति। ठीक है, उससे क्या होती है, इससे निर्मल होती है, प्राणवायु निर्मल होती है। ठीक है, तो ये बताया गया। क्लियर होगा सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपप्रांत से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सर आप लोग को कंपेरेटिव में करवा चुके हैं, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका एक बार टूट दिखा देती हूँ, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। शिव संहिता के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिव संहिता के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत लेट हो गया है, मैं ही लगा देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नाग। नाग का क्या होता है, तो डकार, ये शिव संहिता में बताया गया है। देवदत्त का क्या बताया गया है, तो जम्भाई। धनंजय, धनंजय का बताया गया हिचकी, ये अलग बताया गया। ठीक है, धनंजय का यहाँ पे हिचकी, ये डिफरेंट बताया गया बाकी ग्रंथों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है भूख प्यास, खुद करो भी कहीं के देखने को मिलता है लिखा हुआ। कुर्म, कुर्म का मतलब क्या होता है, पलक झपकना। ठीक है, पलक झपकना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होता है, तो आंसर आपके जो है डी नंबर हो जाएंगे। ओके, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो शिव संहिता के साथ यहाँ पे जो डिफरेंट है वो आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस को ध्यान में रखना है। बाकी ग्रंथों में अलग बताया गया। एक बार प्राण वाला कंपेरेटिव आप लोग देख लीजिएगा फिर से।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घेरन संहिता से पूछा गया, सप्त साधन से क्वेश्चन पूछा गया मिलान करने के लिए, तो आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आवाज नहीं आ रही। ऑप्शन दिखा दीजिए, 1 ऑप्शन 2 दिखा दीजिए। 2 और ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन, थर्ड सी। ऑप्शन, ओके ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का सही है। ठीक है, मिलान करते हैं। तो आपका यहाँ पे सडकर्म, सडकर्म से शोधन होता है, ये बताया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राणायाम से क्या होता है, तो लाघवता आता है, हल्कापन। ठीक है, आसन, आसन के लिए दृढ़ता यूज किया गया और मुद्रा के लिए स्थिरता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब साधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो ये सप्त साधन के बारे में बताया गया। ये श्लोक अगर आप लोग को याद होगा तो आसानी से आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सप्त साधन कौन कौन से हैं, तो शोधन से, शोधन किससे होता है, तो सत्कर्म से होता है शोधन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दृढ़ता किससे आता है, दृढ़ता आसन से दृढ़ता आता है। ओके, सटकर्म से शोधन, आसन से दृढ़ता आता है। मुद्रा, मुद्रा से क्या होता है, स्थिरता आती है। ओके, ये बहुत इजी लगता है सभी को, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इजी समझ के हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते और एग्जाम में गलती हो जाता है। ठीक है, प्रत्याहार से क्या होता है, प्रत्याहार से तो धैर्य, प्रत्याहार से धैर्य ध्यान रखेंगे। प्राणायाम से क्या होता है, तो लाघवता आता है, प्राणायाम से लाघवता यानी कि हल्कापन। ओके, प्राणायाम के बाद हो जाएगा ध्यान, ध्यान से क्या होगा, तो ध्यान से प्रत्यक्षम, और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ठीक है, समाधि से क्या होता है, तो निर्लिप्तता आती है। ठीक है, निर्लिप्तम। तो ध्यान रखिएगा, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। उसके बाद बताया गया है कि षटकर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थैर्य होता है, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से प्रत्यक्षम और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ये एक साथ जो है श्लोक दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा 9 और 10 नंबर श्लोक में ये आपके घेरन संहिता में बताया गया। नेक्स्ट टाइम और भी इससे जो सप्त साधन है, यहाँ तो 4 ही देके पूछा गया था, अगर और भी इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके सप्त साधन बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपके पतंजलि योग सूत्र से पूछा गया है क्वेश्चन, मिलान करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके विभूति पाद से दिया गया है, विभूति पाद में जो संयम से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन दिया गया है, विभूति पाद से। ऑप्शन और दिखाइएगा। अच्छा, ऑप्शन, चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का आंसर सही है गलत है। ठीक है, कूर्मा नाड़ी में क्या बताया गया, स्थैर्यम। ओके, कूर्म नाड़ी से क्या होता है, स्थिरता आती है। नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, नाभि चक्र से क्या होता है, काय व्यू की ज्ञान हो जाती है। कंठ कूपे छुट्टी पिपाशा निवृत्ति, तो भूख प्यास का अभाव हो जाता है। मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, ठीक है, तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। और उसके बाद बताया गया है चंद्र से क्या होता है, ताराओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। चंद्र नाड़ी में संयम करने से ताराओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ओके, चंद्र तारा व्यू ज्ञानम इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि विभूति पाद में अगर देखेंगे टोटल आपको सूत्र संख्या कितना होता है, तो 55 होता है। ये सभी को ध्यान रखना है। ओके, सूत्र संख्या भी आपको ध्यान रखना है कि किसमें कितना पूछा गया है, कभी कभी हम लोग ये भी चीज ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुर्म नाड़ी स्थैर्यम के बारे में सबसे पहले बताया गया है। ये कुर्म नाड़ी जो स्थैर्यम है, अगर हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय का कितने नंबर है आपका सूत्र, तो 31 नंबर सूत्र। ठीक है, कुर्मा नाड़ी स्थैर्यम। अब देखेंगे नेक्स्ट नाभि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नाभि चक्र काय व्यू, नाभि चक्र जो है काय व्यू ज्ञानम। ठीक है, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है, तो काय व्यू का ज्ञान होता है। ओके, तो काय व्यू का जो ज्ञान होता है ये आपके 30, गलत लगा दी ओके मैं, 1 सेकेंड, नहीं सही है। ठीक है, तो कुर्म नाड़ी में संयम करने से क्या होती है, कुर्म नाड़ी में स्थैर्यम। ठीक है, स्थैर्यम, तो ये आपके 31 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, ये आपके 32 नंबर श्लोक होंगे, तीसरा अध्याय का 32 नंबर। ओके, कंठ कूपी छुट्टी पिपासा में वृत्ति जो है, ये आपके श्लोक नंबर हो जाएंगे 30 नंबर, तीसरा तीसरा पाद का 30 नंबर श्लोक है। ठीक है, सूत्र। ओके, उसके बाद चंद्र तारा व्यू ज्ञानम जो है ये आपके 27 नंबर सूत्र है। ओके, आप लोग बताइएगा नाभि चक्र काय व्यू ज्ञानम का सूत्र संख्या कितना है, कोई बताइए जल्दी से। नाभि चक्र काय व्यू ज्ञानम, ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी नंबर है। ठीक है, आंसर सी नंबर है। ओके,
याद आया कि नहीं कुछ श्लोक संख्या? नाभि चक्र कार्य ज्ञान 29 है, 29 थर्ड का 29 है। ओके ओके ठीक है, बहुत अच्छा, माइंड से थोड़ा निकल गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए 29, 30, 31, 32 और ऐसे करके आपको पूछा गया है। लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, संयम वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। विभूति पे आते हैं, बहुत इजी है, मजा आता है, इसको आप लोग सूत्र जो है याद कर लीजिएगा, 91, 95 सूत्र को। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची लगाने के लिए दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें भी वैसे ही दे दिया गया है, देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, सीधा देख ही लेते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन का संबंध किससे होता है? तो मस्तिष्क से होता है। ओके, कॉर्निया आपके आंख से रिलेटेड है, नेफ्रॉन जो है ये आपकी गुर्दे से यानी कि किडनी से रिलेटेड है, और एल्वियोली जो है ये आपके फेफड़े से, लंग से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। न्यूरॉन का 2, यानी कि ए का 2 होना चाहिए, न्यूरॉन का 3 है तो ए का 3 होना चाहिए, तो दूसरे नंबर ऑप्शन में जो है 3 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 3 है, एक ही से आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन का संबंध किससे? मस्तिष्क से है। ओके, कॉर्निया का आंख से है, नेफ्रॉन का जो है आपके गुर्दे से है यानी किडनी से है, और एल्वियोली का एल्वियोल्स का जो है ये आपके फेफड़े से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई बोलते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मूल इकाई बोला जाता है। ठीक है, मूल यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के। ठीक है, नर्वस सिस्टम का मूल जो है इकाई बोला जाता है। कॉर्निया अगर हम लोग देखते हैं ये करता है क्या? न्यूरॉन्स जो है ये क्या करने का काम करता है? तो ये सिग्नल्स देता है, जो भी सिग्नल्स मिलता है उसको शरीर को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा नर्वस सिस्टम का तो कार्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉर्निया, कॉर्निया आपके आंख से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या, कॉर्निया क्या है? तो आंख की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, आंख की सबसे बाहरी परत है, और ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, तो ये ध्यान रखना है, पारदर्शी होता है। और ये क्या करता है? आंख जब प्रकाश प्रवेश करता है आंख में, तो ये आंख में प्रवेश करने देता है प्रकाश को। ठीक है, आंखों में जो है प्रकाश को प्रवेश करने देता है, और आंखों की सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करता है, और प्रकाश को प्रवेश करने देता है। कौन? कॉर्निया। ठीक है, आंख का सबसे बाहरी भाग होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नेफ्रॉन के बारे में, इसको हम लोग, नेफ्रॉन ये आपके गुर्दे यानी कि किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, किडनी, इसको किडनी बोलते हैं। और ये जो है ये किडनी का अगर बोला जाए, नेफ्रॉन जो है ये किडनी की आपके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट इसको बोला जाता है गुर्दे को। ठीक है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई इसको बोला जाता है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं? किडनी को। ये एग्जाम में 1 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे भी गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्या काम करता है? तो ये रक्त में जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको ये क्या करता है? यूरिन के माध्यम से जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये छानने का काम करता है। ठीक है, किडनी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका एल्वियोली है, जो कि फेफड़ा में आपके लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, लंग्स में आपको पता है कि ये गैसों का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम करता है, CO2 एंड ऑक्सीजन का, O2 का। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? तो ये आपके एल्वियोली करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना। क्लियर होगा सभी को? इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अन्वय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हम करवा देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब ज्यादा समय भी हो गया, 10 बज गया है। ठीक है, तो आज कंप्लीट इसको करना था, कंप्लीट इसको कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा जो है शुरू करेंगे 2019 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अन्वय कोश का संबंध जो है किससे है? तो स्थूल जो है आपके शरीर से है। ठीक है, प्राणमय कोश का संबंध देखेंगे तो ऊर्जा से हो जाएगा, मनोमय कोश का संबंध मन से है, और आनंदमय कोश का संबंध जो है आनंद से है। ओके, जो हमारा अन्न शरीर से बना हुआ है अन्नमय कोश। ओके, प्राणमय जो कोश है ये प्राण का आवरण यानी कि ऊर्जा। मनोमय कोश जो है ये आपके मन एवं ज्ञान ज्ञान जो आपके इंद्रियों का जो है ध्यान रखना है, और विज्ञान में बुद्धि और विवेक का आवरण होता है विज्ञान में। और आनंद में जो है सुख और शांति का आवरण होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और पंचकोश के बारे में बहुत अच्छे से अगर चर्चा देखा जाएगा पंचकोश के बारे में, तो आपको तैत्तिरीय उपनिषद याद रखना है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद, पंचकोश का अगर पूछा जाएगा कि कौन से उपनिषद में पंचकोश के बारे में देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है तैत्तिरीय उपनिषद। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है सात्विक, रासिक, तामसिक और त्रिदोष जन शरीर के बारे में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सात्विक के जो है 7 होते हैं लक्षण। ठीक है, सात्विक के 7 बताए गए, रास्तिक के 6 बताए गए हैं, और तामसिक के जो है प्रकार बताया गया है तो 3 बताए गए। ठीक है, त्रिदोष जो है शरीर है वो 1 बताया गया। ओके,
तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धौतिकर्म, नेतिकर्म, बस्तिकर्म, चक्रीकर्म और नौलिकर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं धौतिकर्म के बारे में, ठीक है, तो धौतिकर्म में आप देखते हैं काश, श्वास, प्ले, कुष्ठम, कफ, रोग, विंसति बताया गया ना धौती में। ये आपके हट रत्नावली से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हट रत्नावली और हट प्रदीपिका में बहुत सारी चीज सिमिलर देखने को मिलते हैं, तो जो धौती के बारे में बताया गया ना वो सिमिलर देखने को मिलता है आपको हट प्रदीपिका से हट रत्नावली में। ठीक है, तो यहाँ पे काश और श्वास पूछा गया था, तो ये सेम है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नीति के बारे में। तो नीति के बारे में आपको क्या बताया गया है, दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष यानी आंखों का रोग आपका ठीक होता है। वस्तीकरण में देखेंगे तो गुल्म और प्लीहा बताया गया है, गुल्म, प्लीहोदरम। ठीक है, उसके बाद चक्रीकरण में देखेंगे तो चक्री में क्या बताया गया, अर्श रोग। ठीक है, बाबासीर बोलते हैं ना, तो अर्श रोग बताया जाता है इसको, बाबासीर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाबासीर। उसके बाद आपका हो जाएगा नौली। नौली जो है ये आपके क्या बताएगा, मंदाग्नि यानी जठराग्नि प्रदीप्त करता है ना, उसको मंदाग्नि यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअल लाभ देख लेंगे तो आपका सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो बताया गया है हट रत्नावली में क्या बताया गया, अष्टकर्म बताया गया। ठीक है, अष्टकर्म बताया गया, कौन कौन से, चक्री, आपको इसको ध्यान रखना है, कौन कौन सा कर्म कर्म में क्रम में याद रखना है, चक्री, नौली, धौती, नेति। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती। ठीक है, उसके बाद बताया गया गजकर्णी, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। त्राटक और मस्तक भ्रांति बताया गया। ठीक है, यानी कि कपाल भाती को यहाँ पे मस्तक भ्रांति बताया गया। तो ये आठों का क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आठों का क्रम आपको ध्यान रखना है। ओके, चक्री, नौली, धौती, उसके बाद नीति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं चक्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया चक्री के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुदा को बोला गया अर्ध अंगुली लेकर घुमाना है जब तक कि आपका गुदा रिलैक्स ना हो जाए। ठीक है, शिथिल ना हो जाए, तब तक आपको चक्रीकरण करने के लिए बोला गया है। इससे मूल व्याधि समाप्त होता है, गुल्म रोग समाप्त होता है। ठीक है, गुल्म रोग भी समाप्त होता है। उसके बाद महोदर यानी कि उदर के रोग भी दूर होता है। मल की शुद्धि होती है इससे, मल की शुद्धि होती है। उसके साथ दीपनम बताया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जठराग्नि प्रदीप्त होता है और सर्व कर्म सिद्ध होता है। ठीक है, सर्व कर्म सिद्ध होता है, ये भी इसमें बताया गया है। ओके, मल शुद्धि में आपके स्वेद, मूत्र, पुरीस का संतुलन, मतलब ये होगा आपका। ठीक है, मल शुद्धि का मतलब, तो ये आपको चक्री के लिए ध्यान रखना है। अब आपके नौली में ध्यान रखना है, नौली आपको यहाँ पे दो प्रकार के बताए गए। ठीक है, चक्री के बाद नौली देखते हैं, तो बाह्य और अंतरा नौली की चर्चा की गई है। ठीक है, बाह्य और अंतरा नौली, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, बाह्य और अंतरा नौली। बाह्य नौली में आपको क्या बताया गया, बाह्य और अंतरा नौली में अगर हम देखते हैं तो गौड़ जी के अनुसार इसमें बताया गया है। हट रत्नावली में गौड़ जी के अनुसार बताया गया है कि पेट को तेजी से घुमाना है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होता है नौली से। और नौली को सबसे पहले तो याद रखना है, ये श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, नौली को श्रेष्ठ बताया गया है हट रत्नावली में। लाभ देखेंगे तो जठराग्नि प्रदीप्त होता है। ठीक है, प्राचन, उसके बाद अशेष दोष में, अशेष जो दोष है वो खत्म होता है। शोषणी बताया गया है, यानी दोषों का जो है शोषण करने वाला बताया गया है इसको, नौली को। उसके बाद सदैव आनंद देने वाला बताया गया नौली को। ठीक है, अंतरा नौली के बारे में भी बताया गया है कि ईड़ा पिंगला नाड़ी को तेजी से भंवर की भांति चलाना है अंतरा नौली में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग धौती देख लेंगे। धौती के बारे में यहाँ पे कुछ बातें आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, धौती के बारे में थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। चलिए, ओके, तो धौती के बारे में हम लोग देख लेते हैं। धौती में यहाँ पे 20 हाथ बताया गया है। ठीक है, 20 हाथ लंबा बताया गया है। उसके बाद चौड़ा कितना बताया गया, तो 4 अंगुल ही चौड़ा बताया गया है। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, 20 हाथ लंबा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा फुट में, तो एक हाथ बराबर कितना होता है, एक हाथ बराबर 1.5 जो है फुट होता है। तो इसको हम लोग 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30.0 निकलता है, यानी कि 30 फुट। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा फुट में तो 30 फुट आप लोग ध्यान रखिएगा धौती के लिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका लाभ क्या बताया गया है। तो प्रतिदिन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होता है। ठीक है, तो धौती में भी जठराग्नि प्रदीप्त करने की बातें बताई गई हैं। उसके बाद इसमें धौती में आप लोग को बताई थी काश, श्वास, प्लेह, कुष्ठम, कफ रोग, विंसति। ठीक है, तो ये सेम टू सेम हट प्रदीपिका वाले लाभ जो है ये आपको धौती के लिए बताया गया है। ठीक है, हट प्रदीपिका वाले सेम सेम। ओके, अब नीति में देख लेंगे, नीति में क्या बताया गया। तो नीति में आपको बताया गया है 6 बित लंबा बोला गया, 6 बित। ठीक है, 6 बित लंबा बताया गया है। उसके बाद आपको क्या बताया गया, 6 बित, एक बित में कितना होता है, 9 इंच होता है। एक बित में कितना होता है, 9 इंच। और यहाँ पे 6 बित बोला गया है, यानी कि अगर इंच में आपसे पूछा जाएगा तो कितना होगा, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक वित्त बराबर कितना होता है। एक वित्त बराबर अगर बोला जाएगा तो एक वित्त बराबर 12 अंगुल होता है। ठीक है, एक वित्त बराबर 12 अंगुल होता है। अगर आपसे वित्त में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे,
यहाँ पे 6 विद पूछा गया था ना, 6 विद दिया गया है, तो 6 विद को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 अंगुल। अगर अंगुल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 72 अंगुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये दोनों मिला के, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बताया क्या गया आपको नीति के बारे में, तो कपाल का शोधन करने वाला है, ठीक है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और जत्रुर के रोग ठीक होते हैं। तो ये भी सेम हट प्रदीपिका वाले जो है सेम बताया गया नीति के बारे में भी, ओके। बस्ती के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बस्ती के जो है 2 प्रकार बताए गए, बस्ती के बारे में अगर देखेंगे, ठीक है। बस्ती के बारे में अगर देखते हैं तो 2 है, एक जल बस्ती है, जल बस्ती, और एक बताया गया आपको वायु बस्ती, ठीक है। यहाँ डिफरेंट है, जल और स्थल नहीं है, जल और वायु है, ठीक है। हिरण्य संहिता से अलग बताया गया जल बस्ती और वायु बस्ती, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जल बस्ती को क्या बोला गया, तो विचित्र करनी बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विचित्र करनी, जल बस्ती को विचित्र करनी बोला गया है, ओके। अब जल बस्ती को जल के द्वारा करते हैं, वायु बस्ती को वायु के द्वारा करते हैं, ये बताया गया। लाभ क्या बताया गया है, सो गुल्म, प्लीहा, उदर, वात, पित्त, यानी कि तीनों तीनों दोष को बैलेंस करता है, ठीक है, तीनों दोष को बैलेंस करता है, ये भी ध्यान रखना है, ओके। गुल्म, प्लीहा, उदर, वात, पित्त को बैलेंस करेगा। धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता बताया गया है, क्रांति बताया गया है, और जठराग्नि प्रदीप्त बताया गया है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि बस्ती का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो 3 घटी के बाद तक भोजन नहीं करना है, 3 घटी बताया गया, 3 घटी के बाद तक भोजन नहीं करना है। 3 घटी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, 1 घटी के बराबर 1 घटी बराबर कितना होता है, 24 मिनट होता है, ठीक है, 24 मिनट। अब आपको यहाँ कितना बताया गया है, यहाँ पे बताया गया 3 घटी तक आपको नहीं खाना है। 3 घटी का मतलब 3 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 मिनट, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट तक आपको नहीं खाना है, ये आपको बताया गया है, ओके। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करना है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन जो है टफ पूछे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आंसर लगा चुके हैं आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर, तो बी नंबर आपका आंसर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु, भूत, जल, अग्नि और पृथ्वी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वायु का क्या होता है, और वायु का देखेंगे तो स्पर्श हो जाएगा, जल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रस, अग्नि का रूप हो जाता है, और पृथ्वी का गंध हो जाएगा, ठीक है। एक और आपको याद रखना है, आकाश, आकाश का शब्द ध्यान रखना है, ठीक है, आकाश का क्या ध्यान रखना है, तो शब्द, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका अगर आंसर हो जाएगा, आंसर सी है, ठीक है, आंसर सी नंबर है, यानी कि थर्ड आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और तप, ये भी आपके जो है दे दिया गया है पतंजल योग सूत्र से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पतंजल योग सूत्र से आपको नियम से क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है, नियम से। अब आपको पूरा नियम कौन कौन से श्लोक कौन कौन से सूत्र में दिए गए वो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नियम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको जो है बताया गया है 41 से लेके, ठीक है, 42 में संतोष के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको जो है सत्य, शौच, संतोष, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं संतोष, संतोष के बारे में क्या बताया गया है, संतोषान उत्तम सुख लाभा, ठीक है, संतोषान उत्तम सुख लाभा यहाँ पे किस में लगाया गया है, तो 3 नंबर में। उसके बाद बताया गया है स्वाध्याय, स्वाध्याय दृष्ट देवता संप्रयोगा, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा अंतर ध्यान, ये बताया गया है। ईश्वर प्राणिधान के बारे में किसमें बताया गया है, तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान, समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्राणिधान से। तप के बारे में क्या बताया गया है, तो तप के बारे में आपको यहाँ बताया कायेंद्र सिद्धि रस शुद्धि क्षय तपसा, ठीक है, कायेंद्र सिद्धि सिद्धि क्षय तपसा, ये आपको बताया गया तप के बारे में। अब देख लेते हैं इसका वर्णन जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको साधन पाद में, ठीक है, साधन पाद में इसकी जानकारी मिलती है। साधन पाद का अगर हम लोग देख लेते हैं श्लोक संख्या, तो संतोष वाला जो है आपको देखने को मिलता है, ये आपके सूत्र संख्या जो है 42 में वर्णन मिलता है, ओके। स्वाध्याय के बारे में देखेंगे तो स्वाध्याय के बारे में वर्णन मिलता है 44 में, ओके, 44 में। ईश्वर प्राणिधान के बारे में अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 45 में, ओके, 45। उसके बाद तप के बारे में देखेंगे, ठीक है, के बारे में कायेंद्र सिद्धि शुद्धि क्षय के बारे में देखेंगे तो ये आपके 43 नंबर में देखने को मिलेगा, ओके। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, साधन पाद का कौन कौन सा सूत्र में क्या क्या बताएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 40 से लेके आपको जो है 45 तक ध्यान रखना है, 40 से लेके 45 तक जो है आपको नियम के बारे में बताया गया, नियम के बारे में, ओके, नियम के बारे में। इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
ये व्यक्तित्व से पूछा गया, पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पर्सनालिटी से। ओके, पर्सनालिटी से जो है यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, असेंडेंट, एथलेटिक, इंट्रोवर्ट बताया गया और एक्सट्रोवर्ट बताया गया। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर जो है आपका डी नंबर होगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं। ऑलपॉट, ऑलपॉट के अनुसार जो है आपको बताया गया है असेंडेंट। ओके, अगर हम लोग देख लेंगे एथलेटिक किसके अनुसार बताया गया, तो क्रेसमर के अनुसार बताया गया, क्रेसमर। और इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जो है ये आपके कार्ल यूंग के अनुसार बताया गया। और अगर देखेंगे एक्टोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी जो है ये सेल्डन के द्वारा बताया गया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑलपॉट के अनुसार अगर हम लोग देख लेते हैं, ऑलपॉट के अनुसार व्यक्तित्व में, तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी दिया गया इनके द्वारा, ट्रेड थ्योरी, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो 3 बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक आपको यहाँ पे बताया गया है, तो बन सकते हैं, तो क्या हो गया, कार्डिनल बताया गया है, ठीक है, चल नहीं रहा है ये। कार्डिनल बताया गया, ठीक है, कार्डिनल। और उसके बाद आपको बताया गया सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बताया गया, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। तो ये आपको 3 बातें जो है ध्यान रखना है, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड बताया गया है, ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स के बारे में बताया गया है। कार्डिनल ट्रेड्स जो होता है ये ऐसा जो है व्यक्तित्व का गुण होता है जो कि आपको एक महान इंसान बना देता है। जैसे कि अगर हम लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी का अगर नाम लेंगे तो उसको हम लोग अहिंसा के लिए जानते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा का नाम लेते हैं, ठीक है, मदर टेरेसा का अगर नाम लेंगे तो इसको हम लोग किस लिए जानते हैं, तो सेवा भाव के लिए जानते हैं, ठीक है, सेवा के लिए। तो ये इसका एक अलग पहचान बना देता है, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनल होता है। और आपका जो सेंट्रल होता है ये मुख्य गुण होते हैं, जैसे आपकी ईमानदारी हो गई, दयालुता हो गया, तो ये इसको हम लोग मुख्य गुण बोलते हैं, जो कि हर इंसान में कुछ कुछ उनके मुख्य गुण होते हैं, ठीक है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई कोई ईमानदार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से। और जो सेकेंडरी होते हैं ना, ये गुण आपका तब पता चलता है जब वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है, अब आपको पता नहीं है कि किस चीज से डर लगता है, अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं होता है कि किस चीज से डर लगता है और आप चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपको ये गौण गुण होता है, जो कि सामने दिखता नहीं, इसको हम लोग गौण गुण बोलते हैं, जो कि किसी विशेष परिस्थिति में देखने को मिलता है, ठीक है, गौण गुण। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑलपॉट के अनुसार हो गया। अब हम लोग देख लेंगे क्रेसमर के अनुसार, ठीक है। क्रेसमर के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके एथलेटिक्स हो जाएंगे, एथलेटिक्स, एस्थेनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, और बताया गया है डायप्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक, ठीक है, ये आपको बताया गया डायप्लास्टिक। ये आपको क्रेसमर के अनुसार जो है 4 ध्यान रखना है, ठीक है, 4 आपको ध्यान रखना है क्रेसमर के अनुसार। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कार्ल यूंग के अनुसार। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, इससे समय हो गया है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट बताया गया, ठीक है, एम्बीवर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कार्ल यूंग के अनुसार। ओके, अब एक आपका बचा हुआ है सेल्डन के अनुसार, हम लोग देख लेते हैं। ये तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे गए, चारों से, ठीक है। सेल्डर के अनुसार देख लेते हैं। सेल्डर में आपको बताया गया है इंडोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ बताया गया है, मेजोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है, एक्टोमॉर्फ। तो ये सभी जो है प्रकार जो जो बताए गए, सेल्डन के 3 प्रकार बताए गए हैं, कार्ल जून के जो है आपको 3 ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑल पॉट के भी यहाँ पे आपको 3 ध्यान रखने हैं। और उसके बाद एक जो है आपको बताइए क्रिस्मर के अनुसार, इसके अनुसार 4 याद रखना है। ओके, अब आपके जो है पैसेज वाले क्वेश्चन है, तो ये पैसेज वाले क्वेश्चन मैं आंसर लगा के आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है।